हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से, जो आपका एक टॉपिक है बेंजीन। तो बेंजीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके अलावा कैंसर जन्य जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में आज हम ऑब्जेक्टिव को निकाल कर लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और आज कोशिश करेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध दोनों पाए जाते हैं। तो एक छोड़कर एक इसमें सिग्मा और पाई बंध होता है। तो बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध दोनों पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेंजीन किस प्रकार की अभिक्रियाएं अधिकतर देता है या प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन जो होता है यह मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सही ऑप्शन होगा सी। अगला है, बेंजीन में कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था क्या होती है? तो बेंजीन में जो संकरण होता है वो होता है sp2 संकरण, जबकि जो एल्केन होता है, एल्केन में sp3 संकरण होता है, जबकि बेंजीन में sp2 होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, बेंजीन पानी में घुलनशील क्यों नहीं है? तो बेंजीन जो होता है, क्योंकि यह अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होने के कारण बेंजीन पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध बेंजीन का रंग और गंध क्या होती है? तो जो शुद्ध बेंजीन होती है उसका रंग रंगहीन और मीठी गंध वाला होता है। तो बेंजीन जो होता है वह रंगहीन और मीठी गंध वाला होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेंजीन सामान्यतः किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है? तो हम देख चुके हैं जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो बेंजीन प्रदर्शित करता है, जिसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग होता है? तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम करते हैं। इससे हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन में क्लोरीनेशन करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो जब हम बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है C6H5Cl। अगला है, बेंजीन का सल्फोनेशन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन का दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दहन करने पर हमें CO2 और H2O प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जब बेंजीन CH3 समूह जुड़ा हो तो यौगिक का नाम क्या होगा? तो जब बेंजीन में हम CH3 जोड़ देते हैं तो उसे हम टोलुइन कहते हैं। बेंजीन में OH समूह जुड़ा होने पर यौगिक का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा फिनोल। बी ऑप्शन इसका सही है।
यदि बेंजीन में NO2 समूह जुड़ा हो तो उसे हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अगला है COOH समूह वाला बेंजीन यौगिक क्या कहलाता है, तो उसे हम बेंजोइक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब बेंजीन में NH2 समूह उपस्थित हो तो यौगिक का नाम क्या है, तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। बेंजीन का अधिक मात्रा में संपर्क किस रोग का कारण बनता है, तो इसका जो संपर्क है वो कैंसर का कारण बन जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजो अल्फा पायरिन किस प्रकार के यौगिक माने जाते हैं, या ऑर्थो बेंजो ऑर्थो पायरिन। तो ये जो यौगिक होते हैं ये कैंसर जन्य यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बनों का अपूर्ण दहन किस हानिकारक गैस का निर्माण करता है जो विषैली होती है, तो उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेंजीन के वाष्प का दीर्घकालीन प्रभाव मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फेफड़े और अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य प्रदूषक माना जाता है, तो वह है बेंजो ऑर्थोपायरिन। साबुन किस प्रकार के लवण होते हैं, तो साबुन में सोडियम प्लस या पोटेशियम लवण होते हैं। ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। साबुन के अणु में कौन सा भाग जल प्रिय होता है, जो जल में घुल जाता है, तो उसका नाम है COO- आयन और सोडियम प्लस आयन। सोडियम एसीटेट आयन होता है ये, तो यह पानी में घुल जाता है। साबुन के अणु में कौन सा भाग जल विरोधी होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, तो वह होता है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अगला प्रश्न है, साबुन कठोर जल में प्रभावी क्यों नहीं होता है, तो कठोर जल में क्यों प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन जो होते हैं वो अघुलनशील लवण बना लेता है। इस कारण से साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है कि यह कठोर जल में भी काम करता है। डिटर्जेंट किसके लवण होते हैं, तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया किस पर आधारित है, तो यह आधारित होती है कोलाइडल प्रकृति व मिसेल गठन पर या माइसिल गठन पर। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, मिसेल किसे कहते हैं, तो मिसेल जो होता है यह साबुन डिटर्जेंट के अणुओं का समूह है जो गंदगी को घेर लेता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन झाग बनने से रोकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव थे आपके बेंजीन, अपमार्जक और साबुन से संबंधित, उनको आज हमने देखा है। तो आप वीडियो को बार बार देखिए और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं।
आपके हर एक टॉपिक से हमने लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं या कई सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में वो आ चुके हैं, या फिर ऐसे टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं तो वहाँ से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं। तो आज हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम जो आपका जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसके जो चैप्टर हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तुरंत जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा वो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।